हरे कृष्णा टू ऑल। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की रीडिंग कुछ स्पेशल आपके लिए रहने वाली है एंड इस रीडिंग के देखने से पहले आपके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि ये एक ऐसी रीडिंग है जो कि आपकी डेस्टिनी के ऊपर है कि व्हाट्स योर डेस्टिनी, क्या चाहती है आपकी डेस्टिनी आपसे, कहाँ तक आपकी डेस्टिनी आपको लेके जाना चाहती है। तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है एंड ये रीडिंग रहेगी आपकी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप इसको रिलैक्स होके एंड जब आप बिल्कुल अकेले हों तो हेडफोन के साथ ही आप इस रीडिंग को सुनेंगे तो आप अच्छे से रेजोनेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे एंड उसको फॉलो अप ले पाएंगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमने कोई रीडिंग देखी तो देखने से कुछ नहीं होगा जब तक हम उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लेके आएंगे एंड तब तक उन चीज़ों का हमें इफेक्ट भी नहीं दिखेगा। तो कल ही फुल मून था जिसमें कि टैरोट मेरे चार्ज हुए हैं, तो 100% चार्जिंग के साथ लेट्स सी आपके लिए ये रीडिंग है। इसके लिए यहाँ पे 2 पाइल बनाए हैं। दिस इज़ द पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है एंड जो भी डेट ऑफ बर्थ में डेट है आपके बर्थडे की उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके एंड किसी का 31 है तो 31 आपका आएगा पाइल नंबर 2 में। अगर किसी का किसी मंथ के 31 डेट को भी आता है तो पाइल नंबर 2 में ही आप उसको मेंशन कीजिएगा एंड वो लोग भी पाइल 2 वाली रीडिंग को ही देखेंगे। तो लेट्स सी, जल्दी से चेक कर लेते हैं कि क्या गाइडेंस है, डेस्टिनी आपको आपकी कहाँ लेकर जाना चाहती है। तो ये एक बिल्कुल रिलैक्स रीडिंग रहने वाली, थोड़ा सा लॉन्ग रीडिंग होगी बट आप इसको रिलैक्स होकर सुनिए एंड शुड बी फॉलो ज़रूर करें। ओके लेट्स सी, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 27 एंड 29। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ इसमें आती है, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है माय डियर। फुल रीडिंग आपके लिए रहने वाली है ये। चलिए, आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या मैसेज लेके आई है, यूनिवर्स हमें गाइड करे, मेरे व्यूअर्स को एक अच्छी गाइडेंस। द एम्प्रेस कार्ड। ओके यस एंड जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों की रीडिंग देख पा रही हूँ तो डेफिनेटली जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है या फर्स्ट के अंदर उनकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी है। द एम्प्रेस, ठीक है, द एम्प्रेस। एम्प्रेसेस कितने होते हैं? सिर्फ 1 पूरे यूनिवर्स अगर देखा जाए तो पूरे, अगर हम उसकी बात करें तो पूरे अर्थ में सिर्फ एक को ही हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो यस, कुछ यूनिक पर्सनैलिटी, समथिंग यूनिक एंड बहुत यूनिक पर्सनैलिटी आपकी रहेगी। आपके जो सोचने का तरीका है, काम करने का तरीका है एंड जो आपके विज़न है वो बिल्कुल यूनिक यहाँ पे रहेंगे। एंड इन पर्सन के लिए इनकी ब्यूटी एंड इनकी सक्सेस एंड ये अपने लिए थोड़ा सा सेल्फ स्टीम वाले हैं। डेफिनेटली अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं, सेल्फ केयर करते हैं एंड थोड़ा सा आपके अंदर सेल्फ स्टीम भी हो सकता है, नॉट अ नेगेटिव वे में बट येस, अपनी प्रायोरिटी, खुद को भी प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। तो आपकी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी प्रायोरिटीज़ होंगी एंड आपकी डेस्टिनी से अगर जैसे मैं देख पा रही हूँ तो यस, आपकी डेस्टिनी में ही लिखा है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को निखारें एंड आप सबसे ज़्यादा अगर कुछ ऐसा प्रोफेशन चूज़ करते हैं जिसमें कि आपको अपनी स्किल को दिखाना है, अपने पैशन को फॉलो करना है, यूनिवर्स से कुछ अलग से सीख के लोगों को सर्व करना है, चाहे वो नॉलेज हो, विजडम हो या फिर एनर्जी हो, कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि आप यूनिवर्स, क्योंकि हमें पता है यूनिवर्स में तो अथार नॉलेज है, अथार एनर्जीज़ है, इनफिनाइट एनर्जी है। तो इन यूनिवर्स की उन एनर्जी को आप रिसीव कर सकते हैं, एज अ मीडिएटर की तरह काम कर सकते हैं एंड आपको वो सारी चीज़ें इस संसार को भी प्रोवाइड करनी है। कुछ ऐसी कैपेबिलिटी, ऐसी एबिलिटी आपकी है एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी चाहता है कि आप इस टाइप से करें। यू नो दैट सेकंड कार्ड में भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक पर्सन, दिस पर्सन डिनोट योर पर्सनैलिटी एंड यू, आप इनको इनकी जगह खुद को रख के देख सकते हैं जहाँ पे आपने सक्सेस की हाईएस्ट पीक तक बहुत कुछ अचीव किया है एंड अचीव करने के जिस भी रास्ते पे आप जा रहे हैं वहाँ पे आप कुछ बहुत अलग सा, बहुत डिफरेंट, बहुत बिग यहाँ पे कुछ अचीव करेंगे।
जहाँ पे भी आप निकलेंगे लोग आपको फॉलो करेंगे, लोगों के लिए एक आप आइडियल होंगे, कुछ ऐसा काम अपनी लाइफ में करेंगे। आप आने वाले टाइम में मुझे ऐसे रोल मॉडल में दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। आप किसी के अंडर नहीं रहेंगे, आपके अंडर लोग रहेंगे। आपके अंदर वो पावर होगी लोगों को लीड करने की, लोगों को प्रिपेयर करने की, ऐसी एबिलिटी, ऐसी पावर आपके अंदर डेफिनेटली रहेगी। आपके जो भी प्लान होंगे, जो भी आपका विज़न होगा वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होगा। शॉर्ट टर्म में आप कुछ नहीं देखेंगे। लॉन्ग टर्म विजनरी यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी रहेगी एंड किसी ऐसी चीज़ को ही आप लीड कर रहे होंगे। यूनिवर्स भी चाहता है कि जहाँ लोग नहीं देख पाते हैं, जहाँ तक लोग देख पाते हैं उसके परे क्या है, वो विज़न, वो दिव्य दृष्टि एंड वो सबकॉन्शियस माइंड पावर यूनिवर्स ने आपको दी है। बस यहाँ पे नीड है कि आपको वो पावर यूनिवर्स ने आपको दी है। एंड उसके बाद आपकी जो जर्नी रहेगी, वैसे तो बाय बर्थ एंड देख पा रहे कि आप लकी हैं, बट आपकी जो जर्नी रहेगी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहेगा। आपको जो भी अपनी लड़ाई लड़नी है अकेले ही लड़नी है एंड बहुत कम आपके साथ ऐसा होगा कि आपको सपोर्ट मिलेगा अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में खुद से तय करनी है, खुद से ही करनी है। ये भी आपके लिए गाइडेंस है। एंड दूसरी अवेयरनेस आपके लिए ये भी है कि आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का भी ध्यान रखें। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कुछ टाइम के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फ़िज़िकल प्रॉब्लम भी मे अकर हो सकती है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। डेस्टिनी आपसे चाहती है समथिंग न्यू, समथिंग स्पेशल, बट अब आपको करना है क्योंकि कई बार हमारी लाइफ में अगर कुछ स्पेशल हमको करना है, अगर हम उस चीज़ों के लिए बने हैं तो जर्नी आपकी आसान नहीं होगी। बहुत रुकावटें आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। तो कई बार होता है कि हम चैलेंजेस से हार जाते हैं, ओके, बट येस आपके अंदर वो हौसला भी होगा कि जहाँ आप कर पाएंगे। आपको अपने ऊपर बहुत विश्वास होगा, चाहे इन्वायरमेंटल फैक्टर या कई सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट भी हो, बट आपकी ऐसी एबिलिटी होगी कि यस आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, खुद पे आपको बहुत ज़्यादा भरोसा रहेगा। तो यस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आपके लिए। आप कुछ स्पेशल फील्ड के लिए बने हैं, लोगों की भेड़ चाल में ना चलें। आपको अपनी हॉबीज़, आपको एक्चुअल में लाइफ में करना क्या है, जितना जल्दी हो सके अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रखें, उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करें एंड उसी चीज़ के ऊपर काम करें। अगर आप स्टार्टिंग से लेके ही पर्टिकुलर एक चीज़ पे काम करेंगे एंड वो रिलेटेड होना चाहिए टू खुद से, जो आपकी पसंद है, जो आपकी लाइक एंड डिसलाइक है, उसको ध्यान में रख के आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा डिसाइड करना होगा। एंड कई बार होता है कि हम डिसाइड नहीं भी करेंगे, लेकिन जहाँ आपकी डेस्टिनी आपको लेके जाना चाहती है एक बिग सक्सेस के पास, वहाँ तक तो आप पहुँच ही जाएंगे। बट अगर राइट डायरेक्शन होगी, राइट वे होगा, तो आप वहाँ पर टाइमली पहुँच पाएंगे। अदरवाइज चाहे आप कितनी भी चीज़ों से भटक के आएँ, लेकिन आपकी डेस्टिनी आपको वहीं लेके आएगी जहाँ पे कि आपको आना है। इट इज़ अ बिग अचीवमेंट जहाँ पे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आप सर्व कर रहे हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। एक ऐसी फिजिक्स होगी आपकी कि जो इससे लोग बहुत ज़्यादा इंप्रेस होंगे। एंड कई बार इसमें ये भी रहेगा कि जैसे अभी यहाँ पे आया था फिजिकल प्रॉब्लम भी अकर हो सकती है, तो यस पॉसिबिलिटी है कि फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आपको अपना ध्यान रखना है फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर भी, ओके। एंड इसी के लाइन में देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आपके लिए और है। यस आपकी डेस्टिनी चाहती है ना कि आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे कि मैं फर्स्ट कार्ड से कह रही हूँ आपको कि डिस्ट्रीब्यूशन वाली एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। चाहे वो नॉलेज हो, लोगों को हेल्प हो, चाहे लोगों को बिजनेस हो, चाहे लोगों को जॉब हो, आपको लोगों को देना है, लोगों से लेना नहीं है। तो आप अपना माइंड सेट बिल्कुल क्लियर रखें कि यूनिवर्स ने आपको चुना है एज अ डोनर एंड नॉट एज अ रेसिपिएंट। एंड तो इस चीज़ का आपको बड़ा ध्यान रखना चाहिए एंड जितना हो सके आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करें चीज़ों को। एंड बहुत जल्दी जो आपकी कार्मिक लाइफ है, बहुत जल्दी जो आपकी डेस्टिनी लाइफ है वो स्टार्ट होने वाली है। जैसे वो स्टार्ट होगी तो आपकी लाइफ में बहुत डाउनफॉल आ सकते हैं, बहुत सारे अनफेवरेबल चीज़ें हो सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ये चेंजेस थोड़ा सा पेनफुल भी हो सकते हैं, बट येस इसी से आपकी न्यू स्टार्टिंग होगी, नई लाइफ होगी। एंड जहाँ पे सब लोग एंड आप भी सारी होप छोड़ देंगे, वहीं से आपके लिए एक नई शुरुआत होगी।
तो यस, अपने ऊपर आपको भरोसा रखना है। डेस्टिनी आपसे चाहती है समथिंग न्यू, समथिंग बिग, इस चीज़ का आपको बड़ा ध्यान रखना है। लेट्स सी, देखिए डेथ कार्ड, द हर्मिट कार्ड। ओके, अपने आप को बिल्कुल ऐसे जोन में रख देना जहाँ के लगता है कि ब्लाइंड है, डार्कनेस है, नहीं हो सकता। वहीं ये पर्सन द पेज ऑफ वॉन्ड्स खुद से कोशिश करता है कि नहीं, मुझे करना है, चाहे आप कितना भी लाइफ में पॉज ले लो, 1 महीने, 1 साल, 2 साल, बट फिर भी उसके बाद आपकी जो एनर्जी है, आपका जो पोटेंशियल है ना, वो खुद से अंदर से एक आवाज़ आएगी कि नहीं, आपको कुछ करना है। ओके, एंड द वर्ल्ड कार्ड, बहुत जल्दी वो लाइफ में आपके चेंजेस आ रहे हैं एंड आप देखोगे विद इन अ 4 ईयर में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी रहेगी लाइफ में। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, आप उन चीज़ों को अचीव कर पाएंगे एंड मोस्टली आपको सक्सेस का असली मीनिंग पता चल पाएगा कि एक्चुअल में हम सक्सेस बोलते किसे हैं एंड कैसे सक्सेस को एंजॉय किया जाता है। विद इन अ 4 ईयर में आपके लिए चैलेंजेस भी होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़ ऑफ लर्निंग योर लाइफ। ओके, लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करने के लिए मिलेंगी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे आपको लाइफ में। एंड ये लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मैं इनके रिलेशन की बात करूँ तो यस, ये पर्सन अपने रिलेशन में भी अपना 100% देंगे, पार्टनर को समझने वाले होंगे, चाहे बीच में कितना भी आर्ग्यूमेंट हो जाए, लेकिन ये पर्सन ऐसे होंगे कि चल इट्स ओके, खुद से सॉरी बोल देना, खुद से चीज़ों को बैलेंस कर देना, ईगोइस्टिक नहीं होंगे। ठीक है, जब तक एक्सट्रीम नहीं हो जाता तब तक इतने ज़्यादा ईगोइस्टिक नहीं होंगे। रिश्तों की इनके ऊपर बहुत अच्छी वैल्यूज़ रहेंगी, फैमिली को साथ लेके जाने वाले रहेंगे। एंड द टावर का, लाइफ में चाहे डाउनफॉल आए उसमें भी अपने आप को संभाल लेंगे एंड हर एक डाउन बॉटम से उठने की कोशिश एंड बॉटम से भी उठने की हिम्मत इनके अंदर रहेगी। एंड ऐसा वही लोग कर पाते हैं जिनके फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होती है। फाउंडेशन इट मीन्स कि जो हमारे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ भी इस पाइल नंबर 1 में आ रहा है तो जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी से डीपली कनेक्टेड रहें ये पाइल नंबर 1 वाले पीपल। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यस, द टेम्परेंस कार्ड, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं एंड बहुत जल्दी आपकी लाइफ में न्यू स्टार्टिंग, कुछ न्यू सनराइज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ऐसे लोग अगर किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो यस, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, बहुत अच्छे कार्ड हैं एंड बहुत अच्छे योग हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं गवर्नमेंट जॉब की। एक अच्छी पोस्ट पे भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। ओके, एंड ऐसे लोग क्योंकि कुछ बिग अचीव करने वाले हैं, कुछ इस यूनिक पर्सनैलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इन लोगों के लिए रेमेडीज शेयर की जाती है कि शुड बी वेयर द एमेथीज। एमेथीज वेयर करें आप ब्रेसलेट में, पेंडल में, जिस भी फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। जितनी जल्दी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी उतनी जल्दी आपको फैक्ट नेचुरली समझ में आएंगे कि एक्चुअल में लाइफ में हो क्या रहा है। सेकेंड होता है कि ये काफ़ी अपने लाइफ में अगर बहुत अच्छी पोजीशन के लिए हैं तो शुड बी वेयर ऑल्सो द टाइगर आई। टाइगर आई हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे लेवल अप को, एक हमारे अंदर एक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा एंड उसकी एनर्जी को इन्हांस करेगा। तो यस, ये दोनों ब्रेसलेट का कॉम्बिनेशन या फिर दोनों ब्रेसलेट सेपरेटली भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। कब, कैसे, कहाँ से मंगाना है, क्या करना है, इसके रिलेटेड आपको कोई भी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे भी चैट कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि अक्सर क्रिस्टल हम वेयर करते हैं बट सबसे ज़्यादा नीड है कि वो ऑथेंटिक होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। तो ये रीडिंग थी पाइल नंबर 1 वालों के लिए जिनकी डेट ऑफ बर्थ भी पाइल नंबर 1 में इंक्लूड हुई है। होपफुली रीडिंग आपसे रेजोनेट करें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा एंड डू कमेंट 1111 फॉर एनर्जी एक्सचेंज। चलिए लेट्स सी, हरे कृष्णा। एंड जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर पाइल नंबर 2 इन नंबर्स में से है, तो लेट्स सी आपकी डेस्टिनी आपसे क्या चाहती है एंड क्या लिखा आपकी डेस्टिनी में, तो चेक कर लेते हैं जल्दी से। यस, एंड वीडियो से कनेक्ट करने के लिए वीडियो पे डबल टैप ज़रूर करें, एनर्जी को एक्सचेंज करें। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं कि इस पॉइंट में क्या है, या आपका स्पेशल कोई क्वेश्चन अगर है तो यस, आप ऑल्सो कमेंट कर सकते हैं अपनी डिटेल के साथ। एंड अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो मैं डेफिनेटली उसका आंसर्स भी आपको करूँगी। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए होगी तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं एंड जिसमें आप फुल सेटिस्फाइंग रीडिंग यहाँ पे ले सकते हैं। क्वेश्चन आंसर के बेस पे करते हैं तो नो टाइम ड्यूरेशन नहीं होती। आप कितना भी
क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं, कितना भी लेंथी क्वेश्चन। ओके, तो चलिए इसी के साथ चेक कर लेते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। पाइल नंबर 2, यस, एंड द फर्स्ट लाइन मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। एंड देख लेते हैं करियर ग्रोथ, यस, लेट्स सी एंड द बिगनिंग। यस, जो भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं एंड अगर आप पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 2 में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है आपकी लाइफ में, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स भर भर के ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आपको करना पड़ता है, ठीक है, एंड तब जाके कुछ आउटकम मिलते हैं। एंड अभी जो टाइम अभी आपका चल रहा है ना, तो ये ऑलरेडी बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ सकते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आपके लिए होंगे यहाँ पे। एंड अभी जो टाइम है ना, दिस इज़ द सबसे डिफ़िकल्ट टाइम यहाँ पे आपके लिए ये है। ओके, बट ये जो लोग हैं, आपकी जो डेस्टिनी है ना, आपकी जो कार्मिक कनेक्शन है, यानी कि बहुत सारे आप कार्मिक अकाउंट लेके आए हैं जो कि आपको इसी उसमें फुलफ़िल करने हैं। एंड डेफिनेटली आप उसी जर्नी में भी हैं अभी। ओके, मोस्टली लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे उसी जर्नी पे हैं अभी। आपके जो कार्मिक चीज़ें हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं, आप बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आ रहे हैं, बट विद इन अ 4 ईयर आप देखेंगे कि लाइफ में एक अलग और अल्टीमेट चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाला है। लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होने वाली है। एंड आपकी जो डेस्टिनी है ना, जैसे होता है ना, इसी जन्म में आपको मोक्ष मिलना है। तो ये मान के चले, मोक्ष तो नहीं बोलूँगी मैं, यानी कि फुलफिलमेंट होनी है, बट यस, जो भी पुराने कार्मिक अकाउंट है वो सारे फुलफिल होने हैं इस जन्म में आपके। एंड उसी जर्नी पे आप हैं। तो येस माय डियर, आपकी जर्नी आसान नहीं होगी, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। एंड कई बार तो आपको लगेगा कि कुछ नहीं है लाइफ में, सब कुछ ख़त्म, एंड हो गया है, डाउनफॉल हो गया है, बिल्कुल बॉटम में आप आ चुके हैं। बट वहीं यूनिवर्स एंड जो एंजल्स हैं, जो डिवाइन हैं, वो आपको कभी ऐसे गिरने भी नहीं देगी। जहाँ आप बिल्कुल बॉटम पे, ज़ीरो पे आ जाएंगे, वहीं से यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। एंड आगे जाके विद इन अ 4 ईयर में आपके बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में रहेंगे, बट आफ्टर द 4 ईयर लाइफ काफ़ी बैलेंस होगी, चीज़ें बेहतर होने लग जाएंगी। एंड आप अपनी जर्नी पे, जो कि आपकी जर्नी स्टार्ट होनी है, लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट होना है, वो चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। ओके, एंड आपकी जर्नी आपके लिए क्या है? येस, डेस्टिनी। सबसे पहले तो आपके कार्मिक अकाउंट फुलफिल होने हैं, उसके बाद आपकी जर्नी स्टार्ट होनी है। ओके, तो टाइम ड्यूरेशन जो मोस्टली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लोगों के लिए, 2 से लेके 4, 6, 7 भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, एंड डिपेंड करता है कि ऑन योर एज क्या है आपकी, एंड अभी किस सिचुएशन में आप हैं, ये भी यहाँ पे डिपेंड करता है। एंड कुछ लोगों के लिए वहीं यहाँ पे गाइडेंस जो आ रही है कि आपकी जो डेस्टिनी है ना, मोस्टली चाहती है कि आप अपनी यूनिक कुछ चीज़ क्रिएट करें। ओके, यानी कि बहुत सारे लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना कुछ काम करते हैं, अपना कुछ बिजनेस करते हैं, अपना कुछ सेटअप अगर करते हैं, तो उनके लिए ये कार्ड बहुत अच्छा है। ओके, बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब या जॉब के चांसेस हैं, बट यस, अपना कुछ स्टार्टअप करना, अपनी कुछ चीज़ों को फॉलो करना, अपने ऊपर वर्क करना, उनके लिए ये चीज़ें बहुत सही रहेंगी। बट बहुत कम लोगों के लिए है ये चीज़ें, जैसे कि मोस्टली ये एनर्जी क्लेम हो रही है 10, 50, 10, 12, 14, 16, 18 इन नंबर वाले के लिए अगर करते हैं आप, तो येस, गवर्नमेंट जॉब का चांसेस भी है आप लोगों के लिए। बट जैसे और नंबर्स हैं, उनके लिए ज़्यादातर सजेस्ट किया जाता है कि आप अपना बिजनेस, अपना वर्क, अपने सेल्फ से रिलेटेड अगर कुछ अपना क्रिएट कर सकते हैं तो इट वॉज द गुड। इसमें आपको एक बिग अचीवमेंट मिलेगी। एंड स्ट्रगल से डरना नहीं है, चैलेंजेस को फेस करना है, आप कभी टूट नहीं सकते। एंजल्स आपको कभी गिरने नहीं देंगे, एंजल्स एंड डिवाइन आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। बट अपने लाइफ में आपको आगे बढ़ते रहना है, कंफर्ट जोन में कभी ना रहें। लाइफ में कई बार आपको लगेगा कि कुछ नहीं है, बट नहीं, उसके बाद भी आपको नया स्टेप लेना है, चाहे वो रॉन्ग स्टेप है, चाहे वो राइट स्टेप है, बट आपको एक्शन लेना है। ओके, एंड यहाँ पे आपको ये लोग किसी के लिए बुरा नहीं चाहते हैं। एंड कई बार आप लोगों को रिग्रेट भी होता है कि अगर मैंने किसी के लिए बुरा नहीं चाहा तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो वो आपके कार्मिक अकाउंट हैं, ये आपको बहुत
ये आपको याद रखना है, ठीक है। कोई भी काम करने में आसानी से फुलफिल नहीं होगा, टाइम लगेगा चीज़ें होने में, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखें कि यस ये भी कुछ कार्मिक है तो टाइम लगेगा। एंड जैसे ड्यूरेशन मैं आपको बता चुकी हूँ 4 ईयर तक। यस अभी जितने भी चैलेंजेस लाइफ में आपके हैं, आने वाले टाइम में वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन के आएंगे। हर एक चैलेंजेस आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट्स फ्रूट्सफुल होगा कमिंग फ्यूचर में डेफिनेटली। एंड आपकी डेस्टिनी आपको यही लेके आई है कि आप चीज़ों को फुलफिलमेंट करें। आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे, आपको मेंटल एंजाइटी हो सकता है, धोखा लाइफ में मिल सकता है, अनसक्सेस आपको मिल सकती है, बट इट इज़ द टेम्परेरी। ये आपकी लाइफ में टेम्परेरी है। एंड जिस दिन आप इन सब चीज़ों से बिल्कुल मिच्योर हो जाओगे, आपको इन चीज़ों का फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, तब असली सनराइज़ आपकी लाइफ में होगा, तब एक अलग ही पर्सनालिटी बन के आप निकलेंगे। ओके तो डेस्टिनी ने आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की है। लाइफ आपकी आसान नहीं होगी माय डियर, बट आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है। एंड कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ, अगर रीडिंग आप तक पहुँचा है ना, तो एंजल्स का ये भी आपके लिए एक मैसेज है कि चाहे लाइफ में कितने ऑब्स्टिकल्स हैं, कितना आपने लाइफ में डाउनफॉल देखे, कितना आपके लाइफ में हो रहा है, फेलियर आपको देखने पड़ रहे हैं, बट उसके बाद भी एंजल्स आपको ये इनडायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। महादेव आपके साथ हैं एंड हनुमान जी आपके साथ हैं, जो भी डिवाइन पावर है। एंड मोस्टली मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रही ना, इट्स अ विजडम एनर्जी, शिवा एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। होपफुली मेरे व्यूअर्स सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हैं शिवा, तो शिवा एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। महादेव की ब्लेसिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। तो यस अगर रीडिंग रेजोनेट करती है, ये क्लेम करें इस एनर्जी को। यस महादेव आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, चाहे चैलेंजेस कितने भी हो फिर भी हम हार नहीं मानेंगे। एंड जो भी यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया है उस पर आप करेंगे, अपना 100% देंगे एंड कुछ बन के निखर के दिखाएंगे। द क्वीन ऑफ कप्स, डेफिनेटली दिस इज़ द बिग अचीवमेंट साइन फॉर यू। क्वीन ऑफ कप्स आपको अपनी हाईएस्ट पर्सनालिटी, हाईएस्ट वर्जन ऑफ यू वो अपने आप में लेके आना है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे प्रेजेंट करनी है इसी यूनिवर्स, इसी अर्थ में। एंड कुछ बिग अचीवमेंट आपका वेट कर रही है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखें, अपना वर्क करते रहें। टाइम टेकिंग हो सकता है, बट लाइफ में फेलियर आपको कभी नहीं मिल सकता। आप फेल होके थक के बैठ जाएं, ऐसा आपके साथ कभी नहीं हो सकता। ओके एंड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेजेस फॉर यू, क्योंकि अभी लास्ट नाइट में ही फुल मून एनर्जी से चार्ज किए हुए कार्ड्स हैं। एंड डेफिनेटली वीडियो आप तक भी पहुंचा है तो इट्स अ सुपर मैसेज आपके लिए। कन्फ्यूज़न सब चीज़ें आपके लिए रहेंगी, बट साथ में डिवाइन आपको डेफिनेटली सपोर्ट कर रही है। तो एक बात तो आप अपने मन में बिठा लें कि खुद पे भरोसा रखना है, खुद के बलबूते पे जो भी करना है, कंपैरिजन दूसरों से नहीं करना है, दूसरों की लाइफ से ज़्यादा खुद की लाइफ देखनी है। एंड ऐसा नहीं है कि आपने अचीव नहीं किया, आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं। यहाँ पे टाइम भी है थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस का, ग्रैटिट्यूड लाने का। एंड जो चीज़ अभी तक मिली है, जो स्ट्रगल आपने किए हैं, इतने स्ट्रगल में तो कई लोग हार मान जाते हैं। तो अप्रिशिएट योरसेल्फ, अप्रिशिएट करें। इतने फेलियर के बाद भी आप स्टैंड कर पा रहे हैं, हंस पा रहे हैं एंड सर्वाइव कर पा रहे हैं। ओके इट वाज दी वेरी वंडरफुल। ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी है, ये एनर्जी आपको स्प्रेड भी करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द यूनिवर्स मैसेज एंड कृष्णा ब्लेसिंग फॉर यू। तो दिस इज़ द योर डेस्टिनी आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी। कार्मिक कनेक्शन है आपकी, बट कुछ बिग अचीवमेंट आपको लेके जाना चाहती है, अपना कुछ क्रिएट करना है। यूनिवर्स को आपको एक जैसे नई टेक्निक्स होती है, नई थेरेपी होती है, नया न्यू इनोवेशन होता है, वो तो देना ही है, बट इसके अलावा आपको लोगों को ये सिखाना कि एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ, क्या है एक्चुअल लाइफ यूनिवर्स इस हमारी लाइफ का। ये इस टाइप का आप कुछ लर्न करने के लिए यूनिवर्स आपसे चाहता है कि आप इस टाइप का कुछ लर्न करवाएं यूनिवर्स को, क्योंकि एक्सपीरियंस जिसने जो चीज़ें की होती है वही वो एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से कर पाता है, राइट। तो आपको ये कहीं पढ़ के नहीं मिलेगा, जो आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड यूनिवर्स का प्लान है कि यही चीज़ें आप शेयर करें, यूनिवर्स को सर्व करें, क्योंकि यही हमारा विजडम नॉलेज है। थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा तो कोई भी पढ़ लेते हैं, लेकिन व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ, क्या है इस लाइफ का पर्पस, ये आपको सिखाना है। एंड लास्ट यूनिवर्स का क्या मैसेज है, कृष्णा ब्लेसिंग फॉर यू। डेफिनेटली और
प्रॉब्लम्स रहेंगी, ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आएंगी, लेकिन आप जहाँ खड़े हैं वो आपको बहुत फर्टिलिटी देगा, बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। जहाँ पे हैं बस वही आप करते जाएं, आगे का रास्ता आपको खुद दिखाई देगा। अभी जहाँ तक दिखाई दे रहा है एटलीस्ट वहाँ तक आप मूव करें, वहाँ तक आप वॉक करें, ये आपको दिया जा रहा है। एंड दूसरों के बारे में लोग कुछ तो कहेंगे, ये आपको नहीं सोचना। ओवर बर्डन किसी का भी नहीं लेना, फैमिली, पब्लिक, फैमिली हो गया, समाज हो गया, चाहे कोई भी चीज़ है, किसी का भी ओवर बर्डन नहीं लेना है, राइट। यस, एंड अगर आपको लगता है कि आप जिस सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव कर रहा है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे गाइडेंस आपको ब्लेसिंग ये भी दी जा रही है कि आप स्विच करें अपने प्लेस को, चेंजेस लाएं अपनी लाइफ में, अपने इन्वायरमेंट को चेंज करें। ओके, तो ये गाइडेंस आपको दी जा रही है। खुद को आइसोलेट करें, लोगों से डिटैच करें अपने आप को, जो आपको लगता है क्या ये आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो ये गाइडेंस थी आपके लिए। होपफुली रीडिंग आपसे रेजोनेट करें एंड थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। एंड प्लीज़ डू द कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या रीडिंग आपसे रेजोनेट करी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, यू शुड बी फॉलो ज़रूर करें इस चीज़ को। एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड शॉर्ट क्वेश्चन रीडिंग आंसर होगा तो डेफिनेटली मैं आपका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूँगी। एंड अगर आपको डीप रीडिंग, लॉन्ग रीडिंग एंड पर्सनल रीडिंग कनेक्ट करनी है तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं, नो टाइम लिमिट के साथ। ओके, 1 क्वेश्चन अगर आपने पुट किया तो चाहे वो कितना भी डेप्थ में आपको जाना है, कितना भी डीप आपको पूछना है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। तो यस, thank you so much for giving me this opportunity. Thank you universe, thank you viewers, thank you so much, and Hare Krishna all.